हेलो स्टूडेंट। आज हम पॉलिटिकल साइंस के टॉप पीवाईक्यू क्वेश्चन को देखेंगे। इसके माध्यम से आपको हम बहुत सारे क्वेश्चन कराएंगे जो आपके आने वाले जो एग्जाम है उसमें आपको बहुत ज़्यादा सहायता करेगी। आप इस वीडियो को 2 बार जरूर देखें, 2 बार 3 बार जितना बार हो सके आप देख लें एग्जाम में जाने से पहले। तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। चलिए आगे हम क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 2। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि 1930 में गांधी जी ने किस आंदोलन का शुरुआत की थी? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी 1930 में। कब? 1930 में। 1930 में। ठीक है, चलिए आगे हम क्वेश्चन नंबर देखेंगे 3। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, बीवी गिरी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो थे पहले उप प्रधानमंत्री हुए थे और आगे जाके यही प्रधानमंत्री बने थे, दूसरे प्रधानमंत्री। चलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। भारत में द्वितीय आम चुनाव कब हुआ था? तो द्वितीय आम चुनाव को, प्रथम आम चुनाव के बारे में पहले हम जान लेते हैं। फर्स्ट आम चुनाव जो था वह हुआ था, प्रथम आम चुनाव 1951 से लेके 1956 तक। कब? 1956 तक ये प्रथम आम चुनाव था। और द्वितीय आम चुनाव जो था वह 1957 से लेके 1961 तक, 1957 से लेके 5 साल जोड़ दिए 1962 तक। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 57। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आप लिख लीजिएगा दोनों क्वेश्चन, क्योंकि फर्स्ट भी पूछ सकता है आपसे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया था? तो सबको इसका राइट आंसर मालूम है कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। भारतीय संविधान को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा गया था, डॉक्टर भीमराव, ठीक है, अंबेडकर इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे क्वेश्चन एक बार देखते हैं, बी देख लेते हैं। राजेंद्र प्रसाद, संविधान सभा जो बना था उसके अस्थाई सदस्य थे। कैसे सदस्य थे? अस्थाई। यह क्वेश्चन हम रिवाइज करा देते हैं, आप रिवाइज कर लीजिए। सच्चिदानंद सिन्हा अस्थाई सदस्य संविधान सभा के, अस्थाई सदस्य थे, याद रखिएगा। और संविधान सभा तो यही है कि संविधान सभा के अस्थाई सदस्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अस्थाई सदस्य सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा, संविधान बनाने का, निर्माण करने का जो कार्य था किसके सौंपा गया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। संविधान के जनक किसे कहा जाता? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। संविधान कब लागू हुआ था? अभी जस्ट ऊपर देखे हैं, 26 जनवरी 1950 को। चलिए आगे हम क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो 1905 में, 1906 में, 1907 में, 1908 में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, 1906। कब होगा? 1906 में। और आपसे पूछा भी जा सकता है कि मुस्लिम लीग को कौन स्थापना किया था, तो उनके नाम भी लिखे। तो इसका नाम हम बता देते हैं आपको, सलीमुल्लाह खां, सलीमुल्लाह खां और आगा खां। ठीक है, सलीमुल्लाह खां और आगा खां इसकी स्थापना किए थे। चलिए आगे हम क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है 1885 ईस्वी में, कब? 1885 ईस्वी में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी? तो 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, मुस्लिम लीग की, या बीजेपी की, या जनता पार्टी की। तो 1885 ईस्वी में ए ओ हयूम द्वारा, एक अंग्रेजी अधिकारी थे, अंग्रेज अधिकारी ए ओ हयूम के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई है। INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट देखते हैं। पहली लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी थी? 550, 543, 500 या 489? तो इसका राइट आंसर होगा 489। 489 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1950 में, 1935 में, 1900 में, या 1885 में? तो अभी हमने देखा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1885 में। चलिए आगे क्वेश्चन देखेंगे। ए ओ हयूम के द्वारा, ए ओ हयूम के द्वारा जो था किस पार्टी की स्थापना किया गया था? किस राजनीतिक दल का? कांग्रेस। अभी ऊपर हमने बताया कि INC की स्थापना किया गया था। चलिए 1885 में। आगे क्वेश्चन देखेंगे, समाजवादी पार्टी की स्थापना किसके नेतृत्व में किया गया था? जयप्रकाश नारायण, आचार्य कृपलानी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, विनोबा भावे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वह जयप्रकाश नारायण के द्वारा समाजवादी पार्टी की स्थापना किया गया। JP भी इनको कहा जाता है, JP, जयप्रकाश नारायण। ठीक है, बिहार आंदोलन के नेता रहे थे। चलिए आगे हम देखेंगे पंचशील समझौता। पंचशील समझौता जो था किन देशों के बीच हुआ था? तो यह भारत और रूस के बीच हुआ था, भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था, या भारत और
चीन के बीच हुआ था, भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ था। तो पंचशील समझौता जो हुआ था वह भारत और किसके बीच हुआ था? भारत और चीन के बीच हुआ था, चाइना के बीच हुआ था, इंडिया एंड चाइना के बीच, इंडिया एंड चाइना के बीच हुआ था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए आगे हम क्वेश्चन देखते हैं। गुट निरपेक्ष आंदोलन एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है, इसकी स्थापना कब हुई थी? गुट निरपेक्ष आंदोलन जो है एक अंतरराष्ट्रीय संस्था, इसकी स्थापना 1961 में, 1954 में, 1950 में या 1948 में हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1961 ईस्वी में हुआ था। चलिए 1952 के आम चुनाव में भारतीय जनसंघ को कुल कितने स्थानों पर विजय प्राप्त हुई थी? 37, 12, 3, 16। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 3, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट देखेंगे। एक दलीय संबंध, एक दलीय संबंध जो है, एक दलीय प्रभुत्व के संबंध में कौन सा सही विकल्प है? विकल्प के रूप में किसी मजबूत राजनीतिक दल का अभाव, या जनमत की अज्ञानता के चलते एक दल का ही प्रभुत्व, या एक दलीय प्रभुत्व का संबंध राष्ट्र के औपनिवेशिक अतीत से, या एक दलीय प्रभुत्व से देश में लोकतांत्रिक आदर्शों के अभाव की झलक मिलती है। जैसे देखिए हम इसको हिंदी में आपको समझाते हैं। एक दलीय मतलब एक ही दल का प्रभुत्व पूरे देश में होना, तो उसे बोलते हैं एक दलीय प्रभुत्व। इसके बारे में कौन सा जो कथन है वो सत्य है? देखिए विकल्प के मतलब विकल्प के रूप में किसी मजबूत राजनीतिक दल, ऐसा राजनीतिक दल जो बहुत मजबूत हो और उसी का प्रभाव पूरे राष्ट्र में हो, ठीक है, या पूरे राज्य में हो, तो उसी को बोलते हैं एक दलीय प्रभुत्व के दौर। तो मजबूत राजनीतिक दल जो होते हैं के अभाव होना, या जैसे कि कोई दूसरा और भी पार्टी जो है वो मजबूत नहीं है, लोगों के बीच उसका जो है प्रसार नहीं है, ठीक है, लोगों जो है उससे अभी तक जो बोल सकते हैं परिचित नहीं है दूसरे दल से, ना उससे उन काम से नाखुश है, तो एक ही दल के लोग हमेशा वोट देते हैं, इसी बोला जाता है एक दलीय प्रभुत्व। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे चलिए क्वेश्चन नंबर हम 16 देखेंगे। 16 1959 में केरल में साम्यवादी सरकार के मुख्यमंत्री कौन थे? EMS न्यूबपद्रीपाद या NG रंगा, ऑप्शन सी AK गोपालन, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वह ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे हम क्वेश्चन 17 देखते हैं। साम्यवादी दल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? साम्यवादी जो दल है उसकी स्थापना कब हुई थी? 1924 में, 1948 में, 1951 में, 1961 में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 1924 में, 1924 में, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर हम 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। साम्यवादी दल का मुख्य उद्देश्य क्या है? समाजवाद तथा साम्यवाद की स्थापना, गरीब मजदूरों किसानों की शोषण से मुक्ति, ऑप्शन सी पूंजीवाद की समाप्ति, ऑप्शन डी उपयुक्त में से सभी। तो साम्यवादी दल का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि साम्यवादी दल जो साम्यवाद और समाजवाद की स्थापना चाहता है, गरीब मजदूरों और किसानों की शोषण से मुक्ति चाहता है, पूंजीवाद की समाप्ति यानी कि जो बड़े-बड़े उद्योगपति पूंजीवादी जो है उसकी समाप्ति, यानी कि सभी गरीब के हित के बारे में सोचता है। तो यह उपयुक्त में से सभी इसका सही आंसर होगा। इस सभी जो है सैटिस्फाइड होगा। आपसे पूछा जाएगा साम्यवादी दल से आप क्या समझते हैं, यह 2 नंबर के क्वेश्चन भी पूछ देगा, तो आपको यही सभी बातें लिखना होगा। चलिए आगे हम क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। राजनीति भारतीय जनसंघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? हिंदू धर्म एवं संस्कृति की रक्षा करना, उद्योगों का विकास करना, अंग्रेजी शिक्षा पर प्रसार करना, या मजदूर एवं किसानों की हित की रक्षा करना। तो भारतीय जनसंघ जो थी उसका मुख्य उद्देश्य यह था कि हिंदू धर्म एवं संस्कृति की रक्षा करना, जो हिंदू धर्म था उसकी संस्कृति की रक्षा करना इसका मुख्य उद्देश्य था। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे हम क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 निम्नलिखित में से किस दल ने, ठीक है, एक देश, एक संस्कृति और एक राष्ट्र के विचार पर बल दिया? साम्यवादी दल, कांग्रेस पार्टी, जनसंघ या समाजवादी पार्टी? तो कांग्रेस पार्टी जो थी इस पर बल दिया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन अगला कह रहा है 1977 में भारतीय जनसंघ का विलय किस पार्टी में हुआ था? जनता पार्टी में, समाजवादी पार्टी में, साम्यवादी पार्टी में, कांग्रेस पार्टी में? तो जनता पार्टी में इसका विलय हुआ था। जनता पार्टी में इसका विलय हुआ था। चलिए आगे हम क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व में किस पार्टी का गठन हुआ था? प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, संयुक्त समाजवादी दल, जनता पार्टी या समाजवादी दल?
तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, संयुक्त समाजवादी पार्टी। क्या होगा? संयुक्त समाजवादी पार्टी। चलिए आगे हम क्वेश्चन देखते हैं 22 सॉरी अगला क्वेश्चन है 23 नंबर। गांधीवादी समाजवाद की स्थापना करना इनमें से किस दल का मुख्य उद्देश्य था? समाजवादी दल का, साम्यवादी दल का, स्वतंत्र दल का या जनता पार्टी का? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी स्वतंत्र पार्टी का। स्वतंत्र पार्टी चाहती थी कि गांधीवादी समाजवाद का स्थापना हो हमारे देश में। ठीक है, चलिए आगे हम क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। स्वतंत्र भारत की प्रथम सरकार में गृह मंत्री कौन था? भारत जब स्वतंत्र हुआ, कब स्वतंत्र हुआ था? 15 अगस्त 1947 को। तो उस समय जो गृह मंत्री कौन थे भारत सरकार में? जगजीवन राम, सरदार वल्लभ भाई पटेल, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे वह प्रथम गृह मंत्री थे। गृह मंत्री थे कौन? प्रथम सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रथम उप प्रधानमंत्री पूछेगा तो यही थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 25, स्वतंत्रता के बाद निम्नलिखित विभिन्न रियासतों को भारतीय जनसंघ में जोड़ने में किस भारतीय नेता का प्रमुख योगदान रहा है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, सरोजिनी नायडू को, नेहरू के? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा वह ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे, जिनको लौह पुरुष के नाम से जाना जाता था, ठीक है, यह जो थे भारतीय जो भारत से बाहर जो देशी रियासत थे वह भारत में जुड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन भारत में जुड़ने का काम जो थे वह सरदार वल्लभ भाई पटेल किए थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए आगे हम क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 26, 1951 में आचार्य कृपलानी कांग्रेस से अलग होकर किस राष्ट्रीय पार्टी की स्थापना की? कौन से पार्टी की स्थापना किया था? समाजवादी पार्टी, किसान मजदूर पार्टी, किसान मजदूर प्रजा पार्टी, किसान मजदूर पार्टी या प्रजा सोशलिस्ट पार्टी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वह ऑप्शन बी होगा, किसान मजदूर प्रजा पार्टी। चलिए आगे हम क्वेश्चन नंबर देखेंगे 27। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है संस्थागत क्रांतिकारी दल किस देश की राजनीतिक दल है? भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, मैक्सिको? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, मैक्सिको का। चलिए क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे कि भारत के द्वितीय आम चुनाव में किस राज्य के कांग्रेस पार्टी को पराजित होना पड़ा था और वहां साम्यवादी की सरकार बनी थी? तो बिहार में, मद्रास में, उत्तर प्रदेश में, केरल में? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वह ऑप्शन डी होगा, केरल में। कहां पे? केरल में। चलिए आगे हम क्वेश्चन देखेंगे 29। 1960 के दशक कांग्रेस पार्टी के लिए खतरनाक दशक माना जाने के पीछे निम्नलिखित में से प्रमुख कारण कौन था? 1960 में जो कांग्रेस पार्टी जो थी उसको बहुत ही खतरनाक दशक माना जाता है। उसके पीछे निम्नलिखित में से कौन मुख्य कारण थी? चीन के आक्रमण, भारत पर चीन के आक्रमण होने के कारण उस समय खतरनाक दशक माना जाता है। बढ़ती गरीबी और बेरोजगारी के कारण, सांप्रदायिक और क्षेत्रीय विभाजन के कारण, सांप्रदायिक और क्षेत्रीय विभाजन के कारण या उपयुक्त सभी के कारण? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। उस समय चीन के भी आक्रमण हुए थे भारत पे। भारत जो थे गरीबी और बेरोजगारी से भी जूझ रहा था, सांप्रदायिक और क्षेत्रीय विभाजन भी हो रही थी। उपयुक्त में से सभी होगा। चलिए आगे हम क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1957 के चुनाव में साम्यवादी दल का मुख्य कार्यक्रम थे राष्ट्रमंडल से भारत को अलग होना, विदेशी उद्योगों का राष्ट्रीयकरण या पूर्ण रोजगार एवं पूर्ण सामाजिक सुरक्षा? उपयुक्त में से सभी। तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त में से सभी। राष्ट्रमंडल में भारत को अलग करना, राष्ट्रमंडल से भारत को अलग होना। ठीक है, राष्ट्रमंडल देश जो है, जो कांग्रेस जो उस समय हम लोग ब्रिटिश भारत में थे ना, तो ब्रिटिश जिस भी देश को अपने अधीन उपनिवेश में किया था तो उसी को सभी देश जो है राष्ट्रमंडल देश में आते हैं, लेकिन अमेरिका राष्ट्रमंडल देश में नहीं था। लेकिन उस समय अब भारत को राष्ट्रमंडल देश से अलग होना था। तो पहला था विदेशी राष्ट्रमंडल देश से भी अलग होना, भारत को विदेशी जो उपयोग है उसको राष्ट्रीयकरण करना, पूर्ण रोजगार एवं पूर्ण सामाजिक सुरक्षा भी देना था। तो इसमें से सभी इसका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन, इसका राइट आंसर सभी होगा, ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए आगे हम क्वेश्चन देखेंगे 31। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 1977 में आने अनेक समाजवादी गुटों एवं समाजवादी दलों ने किस दल में अपने आप को विलय कर लिया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में, जनसंघ में, जनता पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जनता पार्टी में। चलिए आगे हम देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन। गुट निरपेक्षता का अर्थ क्या होता है? परस्पर विरोधी गुट में शामिल होना, विश्व के किसी भी गुट में शामिल नहीं होना, विश्व के सभी गुटों में शामिल होना, मौजूदा परस्पर विरोधी गुटों को सामंजस्य बनाए रखना। तो इसका राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि विश्व के किसी भी गुट में शामिल नहीं होगा। भारत हमेशा गुट निरपेक्षता का ही फॉलो करता है।
किसी भी गुट में शामिल नहीं है। और जो देश गुट निरपेक्ष में है उसी को तीसरी दुनिया कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन बी, विश्व के किसी भी गुट में शामिल नहीं होना। चलिए आगे हम क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 बोल रहा है, समाजवादी पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1948 में, 1885 में, 1950 में, तो 1951 में। 1885 में तो कांग्रेस की स्थापना ही तो होगा नहीं। चलिए आगे हम देखते हैं, 3 ऑप्शन बच गया मेरा। तो आगे जो आंसर जो होगा इसका 1948 होगा। क्या होगा? 1948, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, 1937 ईस्वी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस पार्टी की स्थापना किया था? रिपब्लिक पार्टी, फॉरवर्ड फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना, स्वतंत्र पार्टी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए रिपब्लिक पार्टी। ऑप्शन ए रिपब्लिक पार्टी। और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस। किसने किया था? बोस। याद रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस ने किया था। आगे देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन, 1939 ईस्वी में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में किस पार्टी की स्थापना हुआ था? तो फॉरवर्ड ब्लॉक। अभी जस्ट हमने ऊपर आंसर बताया इसका। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, 1959 में स्थापित स्वतंत्र पार्टी का संस्थापक निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? तो स्वतंत्र पार्टी की स्थापना किसने किया था? राजगोपालाचारी ने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे क्वेश्चन 37 देखते हैं। किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया था? 1962 में। ऊपर हमने देखा था इसको। चलिए, गुट निरपेक्ष देश का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ पे आयोजित हुआ था? यह तो पिछले वीडियो में भी हमने बताया था कि यह बेलग्रेड में स्थापित हुआ था। आप अक्सर वीडियो को रिवाइज करिएगा जरूर। तो बेलग्रेड में इसकी जो आयोजन किया था, बेलग्रेड कहाँ पे है? तो यूगोस्लाविया में। कहाँ पे है? यूगोस्लाविया नामक देश में। यूगोस्लाविया नामक देश में। उसी का एक शहर है बेलग्रेड, उसी में इसका प्रथम शिखर सम्मेलन हुआ था। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं 39 नंबर। जनता पार्टी, जनसंघ, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी और संगठन कांग्रेस अप्रैल 1977 में विलय कर कौन सा पार्टी बनाया था? जनता पार्टी या जनता दल, जनता पार्टी, स्वतंत्र पार्टी, लोक दल। इसका राइट आंसर क्या होगा? वो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी, जनता पार्टी। जनता पार्टी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 40 को देखेंगे। गुट निरपेक्ष की नींव रखने में किस भारतीय नेता का प्रमुख योगदान है? महात्मा गांधी, बी आर अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी सरदार पटेल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पंडित नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ही गुट निरपेक्ष को नींव डाली गई थी। क्वेश्चन नंबर 41, गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई, मनोहर लोहिया, राम मनोहर लोहिया या योगेंद्र ने। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, जयप्रकाश नारायण। जेपी के द्वारा ही, जयप्रकाश नारायण के द्वारा ही गैर कांग्रेसवाद का नारा दिया गया था। आपसे पूछा जाएगा कि गैर कांग्रेसवादी प्रधानमंत्री कौन थे? तो मोरारजी देसाई। इसका राइट आंसर मोरारजी देसाई होगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी किस वर्ष दो विरोधी दलों में बट गया? 1955, 1964, 1956, 1965। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा 1964 में। 1964 में। चलिए आगे क्वेश्चन देखेंगे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत के सामने प्रमुख चुनौतियां थी। राष्ट्रीय एकता की चुनौती, लोकतंत्र व्यवस्था की स्थापना की चुनौती, गरीबी एवं बेरोजगारी समाप्ति की चुनौती, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। यह क्वेश्चन आपसे 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत के सामने प्रमुख चुनौतियां क्या थी। तो आप पॉइंट में लिखिएगा, इसमें पॉइंट बना के। पॉइंट ए, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत के सामने प्रमुख चुनौतियां यह थी, निम्नलिखित थी: राष्ट्रीय एकता की चुनौती, लोकतंत्र व्यवस्था की स्थापना की चुनौती, गरीब एवं बेरोजगारी की समाप्ति, और कांग्रेस का विभाजन का प्रमुख कारण रहा है लॉर्ड कर्जन का प्रतिक्रियावादी शासन, धार्मिक पुनरुत्थान, लाल बालपाल के उग्र विचार, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। चलिए आगे क्वेश्चन देखेंगे 45। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, कांग्रेस का प्रभुत्व काल कब से कब तक रहा है? कांग्रेस का जो प्रभुत्व रहा है कब से कब तक रहा है? 1985, 1990, 1992 से 1997, 1967 से 1977, 1977 से 2000 तक। तो कांग्रेस का जो प्रभुत्व रहा है वह भारत में, कांग्रेस का जो प्रभुत्व रहा है वह ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा 1952 से लेकर के 1967 तक। ठीक है, चलिए आगे हम देखेंगे। भारतीय कांग्रेस निर्वाचन आयोग यानी कि चुनाव आयोग, ठीक है, इलेक्शन कमीशन जो होता है, इसका गठन कब हुआ था? जनवरी 1935 में, जनवरी 1942 में, जनवरी 1950 में, जनवरी 1951 में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी इसका राइट होगा कि जनवरी 1950 में वह चुनाव आयोग की स्थापना हुआ था। चलिए आगे हम देखते हैं, भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? कुमार मंगलम, सुकुमार सेन, सच्चिदानंद सिन्हा,
TN सेशन, तो इसका राइट आंसर होगा सुकुमार सेन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सुकुमार सेन। आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन कि भारत के प्रथम जो चुनाव आयुक्त थे कौन थे, तो उसका राइट आंसर सुकुमार से। और वर्तमान में कौन है, तो राजीव कुमार। कौन है, तो राजीव कुमार। वर्तमान में कौन है, वर्तमान में प्रेजेंट टाइम में कौन है, राजीव कुमार। राजीव कुमार, राजीव कुमार इसका राइट आंसर होगा वर्तमान में। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है, भारतीय निर्वाचन आयोग का प्रमुख कार्य निम्नलिखित में से कौन है? स्वतंत्रता एवं निष्पक्ष चुनाव करना, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव करना, मंत्री परिषद का गठन करना, संसद का कार्यकाल का तय करना, लोकसभा का भंग करना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव करने का कार्य कौन है, निर्वाचन आयोग के पास होता है। और आपसे पूछा जाएगा कि अभी जो लोकसभा चुनाव हुआ था भारत में, वो कौन कौमी लोकसभा चुनाव थी, तो आप याद रखिएगा 18वीं लोकसभा चुनाव थी। ठीक है, 18वीं लोकसभा चुनाव हुई थी। चलिए आगे हम देखेंगे, पंचशील समझौता कब हुआ था? 26 जनवरी 1950, 29 अप्रैल 1954, 21 जून 1971, 24 जून 1975। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन नंबर बी, अप्रैल 1954 में। चलिए आगे हम क्वेश्चन देखेंगे। ग्रुप ए और ग्रुप बी है। ग्रुप बी में क्वेश्चन नंबर 1 कर रहा है, भारत में निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ था? तो अभी जस्ट हमने देखा है ऊपर इसका जो आंसर, भारत में निर्वाचन आयोग का गठन 1950 में हुआ था। इसका राइट आंसर क्या होगा? वह ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे क्वेश्चन हम देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? KM मुंशी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, अब्दुल कलाम आजाद, सुचेता कृपलानी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ग, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे हम क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन 3 कर रहा है, भारत के तृतीय आम चुनाव कब हुआ था? 1961 में, 1962 में, 1963 में, 1964 में। हमने ऊपर देखा है कि भारत में तृतीय आम चुनाव जो हुआ था वह 1962 में हुआ था। कब हुआ था? 1962 में। इसका राइट आंसर क्या होगा? 1962। चलिए आगे हम क्वेश्चन देखेंगे, भारत का 29वां राज्य कौन बना? भारत का 29वां राज्य कौन बना था? भारत का 29वां राज्य झारखंड बना था, उत्तरांचल बना था, छत्तीसगढ़ बना था, तेलंगाना बना था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि तेलंगाना इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे क्वेश्चन हम देखेंगे, किसने द्विराष्ट्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना जो थे द्विराष्ट्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुआ था? 1977 में, 1980 में, 1982 में, 1984 में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, 1980 में। कब हुआ था? 1980 में। ऑप्शन बी उसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे हम क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सरकारी दूध उत्पादन सहकारी दूध उत्पादन का आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? गुजरात में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन क इसका राइट आंसर होगा। गुजरात, किस में हुआ था? गुजरात में। कौन सा उत्पादन हुआ था? दूध उत्पादन। ठीक है, आंदोलन गुजरात से शुरू हुआ था। और दूध उत्पादन जो है, दूध जो उत्पादन है उसको क्या बोला जाता है? श्वेत क्रांति। कौन सा क्रांति? श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति लिख लीजिएगा आप लोग। आपसे पूछा जाता है श्वेत क्रांति क्या है, या श्वेत क्रांति से आप क्या समझते हैं? तो दूध उत्पादन से संबंधित होता है श्वेत क्रांति। और दूध उत्पादन कहाँ शुरू हुआ था? वह गुजरात में। चलिए आगे हम क्वेश्चन देखते हैं कि इस भारत भाषा के आधार पर 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था। तमिल भाषा, मलयालम भाषा, कन्नड़ भाषा या तेलुगु भाषा? किस भाषा के आधार पे? भाषाई आधार पे अलग होने वाला प्रथम राज्य है कौन बना था? आंध्र प्रदेश। 1953 में अलग हुआ था। और कौन से भाषा के कारण? तो तेलुगु भाषा के कारण। किस भाषा के कारण? तेलुगु भाषा के कारण। आगे हमको नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पूर्वोत्तर भारत में 7 बहनों में से कौन सा राज्य शामिल नहीं है? ठीक है, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब। तो देखिए पूर्वोत्तर भारत यानी कि जो ईस्टर्न जो इंडिया है, ठीक है, ईस्टर्न इंडिया में जो कौन से राज्य जो है ये ऑप्शन में शामिल नहीं है? तो पंजाब नहीं है शामिल। कौन सा? पंजाब। पंजाब जो है यह वेस्टर्न इंडिया है। ठीक है, वेस्टर्न। जैसे यहाँ पे हम आपको मैप कोशिश करते हैं आपको बना के बताने का। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे सही से नहीं बन रहा है, लेकिन हम आपको कोशिश करते हैं। इंडिया जो है तो इसको हम ना बांटते हैं, तो ऊपर जैसे अभी हम यहाँ पे एक लाइन नहीं है ऐसे लिए, एक लाइन ही लिए, तो ई जो होता है नॉर्थ इंडिया, इसको बोलते हैं साउथ इंडिया, इसको बोलते हैं ईस्ट इंडिया, और इसको बोलते हैं वेस्ट इंडिया। इसको हम समझने के लिए बनाए हैं। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया, तो ये जो रीजन है, इसी रीजन में जो है 7 बहनों के बात किया जाता है पूर्वी भारत के। ठीक है, और पंजाब यहाँ पे है, तो वेस्ट इंडिया में है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर, यानी कि पंजाब इसका राइट आंसर होगा। क्योंकि इसमें से तीनों जो है यह पूर्वोत्तर राज्य के जो है 7 बहनों का राज है, लेकिन इसमें से ऑप्शन डी नहीं है। चलिए आगे हम क्वेश्चन देखते हैं, प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री
ने किस समझौता पर हस्ताक्षर किया था? ठीक है, सिंधु नदी समझौता, शिमला समझौता, ताशकंद समझौता, भारत पाकिस्तान समझौता। तो प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, याद रखिएगा, प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जो थे वह ऑप्शन सी ताशकंद समझौता पर हस्ताक्षर किए थे। किस पर? ताशकंद समझौता पर। जुल्फिकर अली भुट्टो जो थे, ठीक है, इसमें साइन किए थे पाकिस्तान की तरफ से। चलिए आगे हम देखते हैं, भारत की विदेशी नीति का निर्माता किन्हें माना जाता है? पंडित नेहरू को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को, राजेंद्र प्रसाद को, महात्मा गांधी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन क, पंडित नेहरू को। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कि भारत के दूसरा सफल परमाणु परीक्षण कब हुआ था? भारत का दूसरा सफल परमाणु परीक्षण कब हुआ था? 1971, 1974, 1980, 1998 में। तो 1998 में इसका राइट आंसर होगा, 1998 में। सफल परमाणु परीक्षण 1998 में हुआ था। ठीक है, कहाँ पे? पोखरण में हुआ था। चलिए आगे हम देखते हैं, बांग्लादेश का उदय। बांग्लादेश एक नया देश कब बना था? 16 दिसंबर 1971, 30 अक्टूबर 1971, 10 अगस्त 1962 या 5 मार्च 1972। तो 1971 में बना था। तो 62 तो नहीं होगा, इसको काट देंगे, और 72 भी नहीं होगा। तो ये मेरा 2 ऑप्शन बच गया। ऐसे ही आपको वहां पे ना एलिमिनेट करना है आपको। चलिए इसका राइट आंसर जो होगा 16 दिसंबर 1971। कब हुआ था? 16 दिसंबर 1971 में पश्चिमी पाकिस्तान जो था नया एक देश बना था, बांग्लादेश। क्या बना था? बांग्लादेश। चलिए आगे हम देखते हैं क्वेश्चन, किस देश ने 1962 में भारत पर आक्रमण कर पंचशील संधि का उल्लंघन किया था? पाकिस्तान, चीन, सोवियत संघ, अमेरिका। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, चीन। चीन जो था पंचशील समझौता का उल्लंघन किया था भारत पर आक्रमण करके 1962 में। याद रखिएगा, 1962 में जो है चीन ने आक्रमण किया था भारत पर, 1962 में। ठीक है, आगे हमने इस क्वेश्चन को तो ऊपर किया ही है। चलिए आगे देखते हैं, पोखरण में परीक्षण भारत के किस राज्य में हुआ? पोखरण जो परीक्षण है, परमाणु परीक्षण, भारत के किस राज्य में हुआ था? गुजरात में, उड़ीसा में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राजस्थान। इसका राइट आंसर क्या होगा? राजस्थान में हुआ था। चलिए आगे हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच इनमें से कौन सी समझौता हुआ था? शिमला समझौता, लाहौर समझौता, दिल्ली समझौता, फरक्का बैराज समझौता। तो अपने फरक्का बैराज समझौता के बारे में तो पढ़ा ही होगा कि यह जो था भारत और किसके बीच हुआ था? फरक्का बैराज जो हुआ था भारत और, आगे क्वेश्चन हम देखते हैं, 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच जो है वह कौन सा समझौता हुआ था? भारत और पाकिस्तान के बीच जो समझौता हुआ था, शिमला समझौता, लाहौर समझौता, दिल्ली समझौता, फरक्का समझौता। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 1972 में जो हुआ था वह शिमला समझौता हुआ था। जब उस समय प्रधानमंत्री जो थी वह इंदिरा गांधी, जो शिमला समझौता हुआ था, क्या होगा? शिमला समझौता। इसका राइट आंसर ऑप्शन क होगा, इसका राइट आंसर। आगे हम क्वेश्चन देखेंगे 18 नंबर, 1959 में स्वतंत्र पार्टी किसने बनाई थी? अभी हमने इस क्वेश्चन को ऊपर देखा है कि इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा सी राजगोपालाचारी। किसका स्वतंत्र पार्टी की स्थापना किया थे? सी राजगोपालाचारी। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 1977 के आम चुनाव में विजय पार्टी का नाम लिखे। जो विजय पार्टी जो थी 1977 में कौन से जो एक पार्टी थी सबसे ज्यादा वोट से जीते थी? तो ऑप्शन ए कांग्रेस, ऑप्शन बी जनता पार्टी, ऑप्शन सी सीपीआई, ऑप्शन डी जो था वह स्वतंत्र पार्टी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर जो होगा जनता पार्टी। जनता पार्टी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट देखते हैं, ताड़ी विद्रोह आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन को आपने 10th में भी पढ़ा होगा कि ताड़ी विद्रोह आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? महाराष्ट्र से, गुजरात से, झारखंड से, आंध्र प्रदेश से। तो इसका राइट आंसर होगा आंध्र प्रदेश। क्या होगा? आंध्र प्रदेश। इसका राइट आंसर होगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश जो था प्रथम भाषाई आधार के अलग होने वाला राज्य था, और कौन से भाषा? तेलुगु भाषा के कारण वहीं से ताड़ी विद्रोह शुरू हुआ था। ठीक है, चलिए आगे हम क्वेश्चन देखते हैं, मेधा पाटकर। मेधा पाटकर नामक नाम किस आंदोलन से जुड़ा? मेधा पाटकर नाम किस आंदोलन से जुड़ा था? नर्मदा बचाओ आंदोलन से, चिपको आंदोलन से, या ताड़ी विद्रोह आंदोलन से, या टिहरी बांध आंदोलन से? तब मेधा पाटकर जो था वह किस आंदोलन से जुड़ा था? नर्मदा बचाओ आंदोलन से। ठीक है, चलिए आगे हम क्वेश्चन देखेंगे, फरक्का बैराज का संबंध इनमें से किससे है? भारत पाकिस्तान से, भारत भूटान से, भारत बांग्लादेश से, भारत नेपाल से। तो इसका राइट आंसर जो होगा वह भारत और बांग्लादेश से है। फरक्का बैराज जो नदी है उस पर एक फरक्का बैराज समझौता हुआ है जिसमें भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ है। फरक्का जो नदी है उसका जो जल है, भारत और बांग्लादेश दोनों जो है उस जल का यूज करते हैं। ठीक है, उपयोग करते हैं। चलिए आगे हम देखते हैं, भाखरा नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है? गंगा नदी पर, कावेरी नदी पर, गोदावरी नदी पर, सतलज नदी पर। तो भाखरा नागल जो परियोजना है वह सतलज नदी पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है? सतलज नदी पर स्थित है। ठीक है, चलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। चलिए आगे हम देखते हैं,
नेहरू के निधन के बाद उनका राजनीतिक उत्तराधिकार कौन बना? इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, गुलजारी लाल नंदा, मोरारजी देसाई। तो इसका राइट आंसर जो होगा वह लाल बहादुर शास्त्री। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सिटो और सेंटो जैसी जो संगठन है का स्थापना कौन सा देश किया था? अमेरिका ने, सोवियत संघ ने, चीन ने, इनमें से कोई नहीं। तो सिटो और सेंटो जो होती है एक सैनिक संगठन है। कैसी संगठन है? सैनिक संगठन। इसकी स्थापना किसने किया था? अमेरिका ने किया था। किसने किया था? अमेरिका ने किया था, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है, इनमें से कौन एक गुट निरपेक्ष आंदोलन के जनक नहीं थे? ठीक है, सुकर्नो, अराफत अराफात, मार्शल टिटो, पंडित नेहरू। तो पंडित नेहरू तो गुट निरपेक्ष आंदोलन के जनक थे ही। ठीक है, आगे बोलते हैं कि यह अराफात जो थे वह नहीं थे। देखिए, सुकर्नो था, मार्शल मिटो था और पंडित नेहरू भी थे। किसके? गुट निरपेक्ष आंदोलन के जनक थे, लेकिन अराफात नहीं थे। चलिए आगे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, दो ध्रुवीय विश्व में पूर्वीय गठबंधन का नेतृत्व किसने किया था? पूर्वी जो गठबंधन है उसका नेतृत्व किसने किया था? सोवियत संघ ने किया था, अमेरिका ने किया था, फ्रांस ने किया था, ग्रेट ब्रिटेन ने किया था। दो ध्रुवीय जो विश्व बटा था, दो ध्रुवीय के मतलब जैसे कि अमेरिका के पक्ष में कुछ देश थे और सोवियत संघ के रूस पक्ष में थे। तो उस समय जो पूर्वी जो संगठन था, पूर्वी संगठन, ठीक है, ईस्टर्न जो वर्ल्ड के जो पूर्वी दुनिया के जो देश थे, वह किसका उसका नेतृत्व किसने किया था? सोवियत संघ ने किया था, अमेरिका ने किया था, फ्रांस ने किया था, ग्रेट ब्रिटेन ने किया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, सोवियत संघ ने किया था। चलिए आगे हम क्वेश्चन देखते हैं। शीत युद्ध का आरंभ, जो कोल्ड वार है, शीत युद्ध का आरंभ कब हुआ था? 1944 में, 1945 में, 1946 में, 1947 में। इसका राइट आंसर 1945। 1945 में इसका राइट आंसर जो होगा, 1945 में हुआ था शीत युद्ध का। ठीक है, शीत युद्ध का आरंभ हुआ था 1945 में और इसका अंत कब हुआ था? 1991 में। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में कुल कितने राज्य हैं? 17, 48, 49, 50। तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में जो है वह टोटल जो है 50 राज्य हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, 50। आगे दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे? सोवियत संघ के, अमेरिका के, इंग्लैंड के, चीन के। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, सोवियत संघ के। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना कब हुई? 1956 में, 1957 में, 1958 में, 1959 में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ए, 1956 में। कब हुआ था? 1956 में। चलिए आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। इनमें से कौन सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? देखिए, सुरक्षा परिषद के जो अस्थायी सदस्य जो होते हैं वह होते हैं 5। कितने होते हैं? 5। और अस्थायी सदस्य कितने होते हैं? 10। अस्थायी कितने होते हैं? 10। यह अस्थायी सदस्य है। कौन सा सदस्य है? अस्थायी सदस्य। और अस्थायी कितने होते हैं? 10, याद रखिएगा। तो इसमें से कौन सा देश जो सुरक्षा परिषद के जो है अस्थायी सदस्य नहीं है? चीन है, फ्रांस यह भी सुरक्षा परिषद का क्या है? यह अस्थायी सदस्य है। ब्रिटेन यह भी है, लेकिन इटली नहीं है। ठीक है, इटली नहीं है। ब्रिटेन है, चीन है, फ्रांस है, अमेरिका है। कौन है? अमेरिका, यूएसए। यूएसए लिखते जाइएगा, यूएसए कौन है? यूएसए सुरक्षा परिषद के सदस्य है। 5 सुरक्षा परिषद के सदस्य है। यूएसए, अमेरिका जिसको बोलते हैं, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस और एक और है रूस। क्या है? रूस। ठीक है, याद रखिएगा, रूस। चलिए आगे हम देखेंगे दूसरा क्वेश्चन। सार्क के सबसे बड़े देश का नाम क्या है? सार्क का जो संस्था है, सार्क नामक संस्था जिसको दक्षेस बोलते हैं, दक्षेस, याद रखिएगा। इसकी स्थापना जो किसके शासनकाल में, उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी। किनके शासनकाल में? राजीव गांधी के शासनकाल में हुआ था। और सार्क का मुख्यालय कहाँ पे है? काठमांडू में। कहाँ पे है? काठमांडू में। हमने नेक्स्ट वीडियो, अगला वीडियो में जो हम पढ़ाए थे, इस चीज को आपको पूरे डिटेल में पढ़ाया था, उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। सार्क का सबसे बड़ा देश कौन है? पाकिस्तान, श्रीलंका, भारत या बांग्लादेश। तो इसका राइट आंसर जो होगा वह कम कौन होगा? इसका राइट आंसर, सार्क का सबसे बड़ा देश जो है वह श्रीलंका है। कौन है? श्रीलंका है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे हम क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का आतंकवादियों द्वारा
आक्रमण कब किया गया था? संयुक्त राज्य अमेरिका है उस पर आतंकवादियों के द्वारा कब आक्रमण किया गया था? 2003 में, 2004 में, 2001 में, 2005 में। तो सबसे बड़ा आतंकवादी संगठन जो आक्रमण हुआ था अमेरिका पर, वह 1901 में किया गया था। कब किया गया था? 1901 में। याद रखिएगा। 1901 बोल रहे हैं, सॉरी, 2001 में। 2001 में कब हुआ था? 2001 में। चलिए आगे हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। पहला खाड़ी युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? खाड़ी का जो युद्ध है सबसे पहले कब लड़ा गया था? 1987 में, 1988 में, 1989 में, 1990 में। तो इसका राइट आंसर जो होगा वह 1990 में लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 1990 में। याद रखिएगा, खाड़ी का युद्ध। चलिए आगे हम देखते हैं। भारत ने श्रीलंका में अपनी शांति सेना कब भेजी थी? 1985, 1986, 1987, 1988। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर जो होगा वह 1987 में। कब भेजी थी? 1987 में। 1987 में शांति सेना कहाँ भेजी गई थी? तो श्रीलंका में भेजी गई थी। चलिए आगे हम देखते हैं। सुरक्षा परिषद में कुल सदस्य कितने होते हैं? तो आप अभी हमने ऊपर देखा इस क्वेश्चन को, सुरक्षा परिषद में जो है वह टोटल 15 सदस्य होते हैं। 15 में से 5 होते हैं अस्थायी सदस्य, परमानेंट, और 10 जो होते हैं अस्थायी होते हैं, यानी कि यह परमानेंट नहीं होते हैं। याद रखिएगा। अब पांचों सदस्य के नाम हमने पीछे के क्वेश्चन में आपको करा दिया है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संधि शस्त्र नियंत्रण संधि थी? शस्त्र नियंत्रण संधि कौन थी? ऑप्शन ए शस्त्र परिसीमन संधि सेकेंड, ऑप्शन बी सामरिक शस्त्र न्यूनीकरण संधि, ऑप्शन सी परमाणु प्रसार संधि, या ऑप्शन डी सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी सभी। यह सभी जो है शस्त्र जो है नियंत्रण संधि थे। ठीक है, लेकिन भारत जो है परमाणु अप्रसार संधि पर अभी तक सिग्नेचर नहीं किया है। भारत जो है परमाणु अप्रसार संधि पर सिग्नेचर नहीं, साइन नहीं किया है। ठीक है, एनपी एनपीटी पर, नेशनल न्यूक्लियर, एनपीटी का फुल फॉर्म होता है न्यूक्लियर, आपसे पूछा जा सकता है कभी, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिटरेशन ट्रीटी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए आगे हम देखते हैं। कितने देशों द्वारा जैविक हथियार समझौते यानी कि बीडब्ल्यूसी, क्या होगा? बीडब्ल्यूसी पर हस्ताक्षर किया गया था। 150, 192, 152, 154, 155। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर जो होगा वह 155 देशों द्वारा इस पर साइन किया गया था। चलिए आगे देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन। वैश्वीकरण का सामान्य अर्थ क्या होता है? वैश्वीकरण, ठीक है, यानी कि ग्लोबलाइजेशन बोला जाता है। आपने 10th क्लास में इसको भी पढ़ा होगा, विश्व बाजार, वैश्वीकरण। तो इसका जो सामान्य अर्थ क्या होता है? राष्ट्रीयकरण, अंतर्राष्ट्रीयकरण, ठीक है, या ध्रुवीकरण, या एकीकरण। तो वैश्वीकरण का राष्ट्र जो होता है वह एकीकरण होता है। एकीकरण के मतलब एक करना, सबको एक करना, विश्व बाजार को, यानी कि भारतीय जो बाजार है, भारत के जो वस्तुएं हैं वह पूरे वर्ल्ड में बिके, ठीक है, पूरे देश में बेचे। इसलिए वैश्वीकरण जो होता है पूरे देश के बाजार को एक करके जोड़ता है। ठीक है, तो उसी को हम वैश्वीकरण कहते हैं, एकीकरण कहते हैं, यूनिफिकेशन बोला जाता है। तो चलिए आज के इसी क्वेश्चन के साथ आपका जो है वीडियो समाप्त हुआ। ठीक है, और आशा करते हैं कि आप लोग जो है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और लाइक करिएगा, क्योंकि आप कमेंट करिएगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है आगे नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।